So hey guys, what's up and welcome back to another episode of Daddy Presents आज सार्थक गोयल। जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं मेरे भाई सब्सक्राइब करके जरूर चले जाना, बहुत तगड़ा कंटेंट यहाँ पे आने वाला है। नोटिफिकेशन वाली बेल जरूर दबा लेना भाई, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको पता चल जाए, क्योंकि यहाँ पे मैं जैसे ही वीडियो डालता हूँ वैसे ही अगर आप नीचे आके कमेंट करते हैं तो आपको कुछ ही पलों में आपको आपके सवालों के जवाब मिलने की संभावना बहुत हाई होती है। कमेंट सेक्शन में आपका भाई खुद बैठ के आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करता है। तो चलिए आज के अपने पहले सवाल से हम लोग सीधा शुरू करते हैं और हमारा सबसे पहला सवाल है, ब्रो मैंने कभी किसी अनजान लड़की से खुद अप्रोच नहीं किया। मुझे किसी लड़की से बात करते समय बहुत शाइनेस फील होता है। दैट्स व्हाई मुझे एकदम लूजर की तरह फील होता है। अब मेरे सवाल ये हैं, क्या मैं एक लूजर हूँ? यस। लड़कियों को अप्रोच करने स्टार्ट कैसे करूँ? घर से बाहर जाके, लोगों से बात करके। वॉचमैन को आज आपने हाय बोल दिया, मैं आपको एक सिंपल सी ड्रिल देता हूँ। आपके फर्स्ट वीक में आपको डेली 2 लोगों को हाय बोलना है, भले ही लड़का हो लड़की हो, जेंडर को एक तरफ कर दो। आपको अनजान लोगों को हेलो बोलना सीखना है, लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना सीखना है फर्स्ट वीक। सेकेंड वीक में मेक श्योर करिए कि आप फ्रीक्वेंटली आप एटलीस्ट 3 लड़कियों को एटलीस्ट हाय बोल रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विद ऑब्वियस काइंड ऑफ गर्ल। देखो आप ना लड़कियों के सामने बहुत ज़्यादा हो जाते हो सेंसिटिव, तो आपको खुद को करना है डिसेंसिटाइज्ड, मतलब आपको फियर वो धीरे धीरे रेड्यूस करना है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे जब मुझे डॉगियों से डर लगता था तो मेरे को ना धीरे धीरे डॉगियों को मैं ना चल पकड़, इसका मुंह पकड़, मैं टच करता हूँ, ठीक है कर लिया, खुश। अब अगली बार डॉगी उस तरफ देख रहा था, दोस्त ने मुंह नहीं पकड़ा उसका, फिर टच कर लिया, आहा आ गया कॉन्फिडेंस। इस तरह से एक बार डॉगी देख रहा था तो धीरे धीरे टच कर लिया, कुछ नहीं बोला, आ गया कॉन्फिडेंस। इस बार डॉगी मेरी तरफ देख रहा था, उसको और अच्छे से हिलाया, आ गया कॉन्फिडेंस। इस बार डॉगी मेरी तरफ देख रहा था, उसे गोदी में उठा लिया, अरे भाई साहब डर ही खत्म हो गया। इस तरह से ना यू ओवरकम योर फियर विद कंटिन्यूअस प्रोग्रेस। तो दैट इज हाउ यू स्टार्ट अप्रोचिंग द गर्ल्स। आप फिर आप वीक में एक आधा दिन निकालते हो या आपको जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, यू जस्ट गो एंड से हाय। और लड़कियों को बस ये बोलो मैं यहाँ पे नया आया हूँ, वुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड? दैट्स फकिंग इट ब्रो, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाइनेस मतलब इसी भाई का नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाइनेस को ओवरकम कैसे करें? बाय बीइंग कॉन्फिडेंट। शाइनेस इज ओवर हियर, कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो ओवर हियर, सो जस्ट गो फॉर इट। यू आर जस्ट 16, नो प्रॉब्लम भाई साहब, आप लूजर नहीं हो, मैं मजाक कर रहा था। जस्ट स्टार्ट योर जर्नी, ठीक है। जो बंदा रेस में ही नहीं है तो मैं उसको लूजर कैसे बोल दूं? अगर आप रेस में होते और आप कुछ बोलते तब मैं बोलता, सो नो वरीज ब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गर्ल गॉट अट्रैक्टेड टू मी एंड वी केम इन अ रिलेशनशिप बट नाउ शी डोमिनेट्स मी एंड अब मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। मेरा सवाल है कि मेरे को अपनी वो खोई हुई इज्जत में कैसे पाऊं और मैं रिलेशनशिप को वापस डोमिनेट कैसे करूं? लव यू भाई। सबसे पहले अपनी अवेलेबिलिटी कम करो। अवेलेबिलिटी जब तक आप कम नहीं करोगे तब तक लड़की आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। अवेलेबिलिटी कम करके आपको जाना है काम करने। तब जब लड़की को लगेगा अरे यार ये तो मुझसे ऊपर ही अपने काम को चूज कर रहा है, तब वो धीरे धीरे रिस्पेक्ट आपकी बिल्ड होती है। दूसरी चीज, जब आपको फील हो रहा है लड़की आपको डिसरिस्पेक्ट कर रही है, पोलाइटली बोलिए, you know what, I really don't like the way you talk to me like that, it's really not appreciable, मुझे नहीं पसंद है यार। I think you should अपने शब्दों को ना you have to use very wisely and trust me, जब आप लड़कियों को ना when you show her place in a relationship ना, she loves it bro। तो इस तरह से बस आप अपनी अवेलेबिलिटी कम कर लो, अपनी अट्रैक्टिवनेस पे कंटिन्यूसली काम करते रहो। जिम जाओगे, अपने ऊपर काम करोगे तो लड़की आपको कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता है यू कैन स्टिल गो आउट एंड गेट अ फ्यू चिक्स बिकॉज यू वॉच माई वीडियोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो ब्रो, आई अडॉप्टेड सम ऑफ योर टिप्स एंड इट रियली हेल्प मी बट कभी कभार किसी केस में ना लड़की चली जाती है ये बोल के कि मैं बहुत टॉक्सिक हूँ, जबकि मैं मेंटेन भी करता हूँ टॉक्सिसिटी और नाइसनेस को। प्लीज़ रिप्लाई। भाई साहब मुझे भी लड़कियाँ छोड़ देती हैं, वो होती हैं एकदम मैस्कुलिन लड़कियाँ जिन्हें चाहिए होते हैं सिंप टाइप के लौंडे, ठीक है। सिंप भाइयों तुम लोगों के लिए भी कुछ स्कोप होता है। जो फेमिनिन लड़के होते हैं ना, मैस्कुलिन लड़कियाँ उनके साथ ज़्यादा सेफ फील करती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें वही लड़का चाहिए जो उनकी बात सुने, उनके लिए अवेलेबल रहे, क्योंकि पहले जब वो बैड बॉय को चेज कर रही थी तो बैड बॉय ने मार दी गांड पे लात। अब उन लोगों को वो सेफ्टी फील करने के लिए, थोड़े टाइम बोर होने के लिए वो सिंप के पास चली जाती हैं। ऐसी लड़कियां जरूर चली जाती हैं, इनको रोक के कोई फायदा नहीं। अगर तुम टॉक्सिक हो भाई साहब और तुम्हें उसे बैलेंस करना आता है अपनी अच्छाई के साथ जो कि तुम्हारे दिल से निकलती है, तुम्हें मिल सकती है कोई भी लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोई क्वेश्चन नहीं है लेकिन मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली। आज अचानक से मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे रैंडमली पूछ लिया, भाई लड़की चाहिए क्या? मैंने बोला नहीं। इंस्पायर्ड ऑफ, जब मैं सिंगल था फिर भी, और पता नहीं क्यों आई स्पोक अप लाइक ऑलरेडी है
एंड अ कपल ऑफ गर्ल्स इंक्लूडिंग हिम बर्स्टेड आउट इनटू लाफ्टर. सब हंसने लगे. इज दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड विच यू टेल टू शो अदर स्पेशली इन फ्रंट ऑफ गर्ल्स नॉट शोइंग नीडीनेस? यस, एग्जैक्टली ब्रो. वाई? मतलब आप नीडी तो लड़की को आपको कभी समझना ही नहीं चाहिए. मतलब सही बता रहा हूँ, एक लड़का होता है जो एक लड़की को, वैसे तो आई लव यू नहीं बोलते हैं बट ठीक है, एक लड़का होता है जो लड़की को आई लव यू बोल रहा है जस्ट सो दैट उसके पास लड़कियों की कमी है एंड ही इज़ अ वीक मैन एंड ही डजंट वांट कि वो लड़की कहीं चली जाए, तो वो आई लव यू बोल के ना ब्लैकमेल करके लड़की को रोकता है. दूसरे हरामी लौंडे होते हैं भाई साहब, जब लड़की को पता होता है इसके पास बहुत लड़कियों के ऑप्शंस है, इसे लड़कियों से बात भी करनी आती है, तो वो एक प्री सिलेक्शन बन जाता है, एक कॉम्पिटिशन बन जाता है. तो तब जब आप लड़की को आई लव यू बोलते हो ना, तो भाई साहब द गर्ल्स गेट वेट. पता नहीं क्यों यार आजकल ना, एक सॉरी ब्रो मैं क्वेश्चन को इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं ना वो ब्लंट रह नहीं पा रहा हूँ यार अपने वीडियोस में. आई डोंट नो व्हाई. मुझे ना बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है वो थोड़े टाइम के लिए मेरे साथ, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता हूँ क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, बट मैं उस चीज़ पे काम करूँगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बस बोलने जा रहा था, लड़कियों की कच्छियाँ गीली हो जाती हैं ब्रो, एंड मतलब दिस जस्ट टर्न्स ऑन दी गर्ल ब्रो. पता नहीं क्यों मैं वो नहीं बोल पा रहा हूँ यार आजकल. एम आई बिकमिंग अ गुड ह्यूमन बीइंग? कमेंट करके बताना भाई, मैं क्या करूँ. तो हाँ, आपको कभी भी लड़कियों को नीडी पर्सोना से आप अप्रोच करोगे तो लड़की आपको घंटा नहीं देगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई हैड अ लॉट ऑफ सेक्सुअल रिलेशंस. माय गर्लफ्रेंड हैड अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप विदाउट फिजिकल टच, बट आई कांट एक्सेप्ट दैट माय गर्लफ्रेंड वुड हैव अ पास्ट रिलेशनशिप. नाउ प्लीज गिव मी सम सजेशंस हाउ कैन आई डील विद दिस प्रॉब्लम. लव फ्रॉम बांग्लादेश. भाई देखो, मुझे कितना भी बुरा कह लो, मुझे कुछ भी कह लो, देखो मेरे हिसाब से अ रिलेशनशिप वेयर देयर इज नो फिजिकल टच ब्रो, यू आर गेटिंग यूज्ड एज अ मैन. मैं थोड़ा सा कल्चर को अलग रखना प्लीज़. मतलब प्लीज़ दोनों चीज़ों को मिक्स मत करना, क्योंकि देखो भाई, जिन लोगों लड़कियों को आशिकी लड़ानी नहीं होती है वो इस गलियां आती भी नहीं है भाई साहब. वो लड़कियां रहती हैं बिल्कुल लोकी और अपने आप को मैरिज के लिए प्रोटेक्ट करती हैं. ये नहीं कि इमोशनली 4 लौंडों को बांध लेंगी, इमोशनली यूज करेंगी. मैं भाई तुम्हें सही बता रहा हूँ, तुम जितना टाइम इस रिलेशनशिप में विदाउट गेटिंग वॉट यू वॉन्ट, ऑब्वियसली भाई देखो, आदमी को प्यार महसूस होता है सेक्स से, सिंपल बात, ठीक है. नाउ मैं ये 18 बिलो वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं 18 अबव वालों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है. अब बात रही आपके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की, तो जब अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है ना ब्रो, ट्रस्ट मी, अगर ये लड़की गलती से यहाँ वहाँ निकल जाती है बिना आपके साथ कुछ किए, यू विल फील यूज्ड एज फक. आप कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाओगे, ये मेरी आपको एश्योरिटी है, क्योंकि आपको कभी भी वो वैलिडेशन मिला ही नहीं इवन आफ्टर बीइंग इन अ रिलेशनशिप. आप जैसे लड़के वही होते हैं जो रिलेशनशिप पे इतना समय, एनर्जी और इमोशंस लगाने के बाद जिंदगी भर रोते रहते हैं कि यार मुझे तो कुछ बदले में मिला ही नहीं, जबकि फर्स्ट पोजीशन पे स्टूपिड आप थे. और अब बात रही कि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड की वो पास्ट फिजिकल रिलेशनशिप्स को इग्नोर नहीं कर पा रहे हो तो चुपचाप लड़की से ब्रेकअप कर लो, क्योंकि अगर आप इस चीज के साथ जीना मरना आपका बहुत मुश्किल हो गया, आई मीन उठना बैठना, तो भाई साहब ऐसी लड़कियों से बिल्कुल दूर रहो जो आपके अंदर की इनसिक्योरिटी इस तरह से बाहर निकाले. आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपनी लाइफ में ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए, तो आपको यू कैन फाइंड अ गर्ल विद जीरो सेक्सुअल पास्ट इफ यू आर अ हाई वैल्यू मैन इनफ. दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. भाई सोशल एंजाइटी कैसे दूर करें? तो सोशल एंजाइटी दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका है खुद को जानबूझ के सोशल वाली मतलब जहां पे सब लोग गैदर हो रहे हैं वहां पे खुद को पुश करो. अगर आप वहां पे खुद को पुश नहीं करोगे तो आप हमेशा ना भाई साहब बहुत पछताओगे, क्योंकि कभी भी ना आपको वो सिचुएशन से डील करना नहीं आ रहा है ना. फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बोल दिया उस गुफा में एक शेर है, अब जब तक आप उस गुफा में जाके उस शेर का आमना सामना नहीं करोगे, आपकी बाहर बैठ के गांड फटती रहेगी, क्योंकि आपको एक्चुअली पता ही नहीं आप उस शेर की चीर फाड़ करके ना 4 कर सकते हो. तो ब्रो बी एबल टू डू दैट. सोशल मसल होती है एक, जो आपको ना हाउ टू बिहेव विथ पीपल, सही टाइम पे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, इन चीज़ों से आपको ट्रेन करती है विथ टाइम. 2-3 बार आपकी बेइज्जती होती है, आपको लोगों से इनिशिएट करने में डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे आप ये चीज़ें सीखते हैं. तो इफ़ यू आर अ मैन ब्रो, यू हैव अ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो अपने आप को ना बाहर रखना शुरू करो. वो कंफर्ट जोन में ही आपकी ग्रोथ है. ये चीज़ें ना माइंड से शुरू होती हैं. मैं बस यहाँ से आपको अपने शब्दों के थ्रू मेंटली पुश कर सकता हूँ, लेकिन फिजिकली आपको अपनी बॉडी की मदद से ना खुद ही वहाँ पे जाना है. मैं आपको कोई ऐसा तंत्र मंत्र होता ना भाई साहब, किसी की गांड नहीं फटती लोगों से, सब कॉन्फिडेंट होते. अगर मेरे बोलने से कुछ होता, द ओनली थिंग दैट हैपेंस इज व्हेन यू गो आउट एंड यू टेक एक्शन फॉर योरसेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन. भाई कॉलेज में अच्छा कर रहा हूँ, सबसे अच्छी फ्रेंडशिप है,
बट अब बस मुझे थोड़ी प्लेबॉय टाइप्स आइडेंटिटी क्रिएट करनी है जिससे गर्ल्स अट्रैक्ट हो। बट कैसे? उसके लिए देखो, कॉलेज में भी आप लड़कियों से बात करो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा ना अपने सिटी में लोकली घूमिए, थोड़े से लोकल फ्रेंड्स बनाइए, अपने मोहल्ले की लड़कियां हो गई, आपकी दोस्त की सहेलियां हो गई, उन लड़कियों के साथ थोड़ा सा आप बाहर बाहर जाइए, थोड़ा बहुत अप्रोच करिए। तो जब आपकी वो सोशल लाइफ बाहर आपके सोशल मीडिया के थ्रू रिप्रेजेंट होती है तो आपकी एक रेपुटेशन ऑटोमेटिकली बिल्ड होने लगती है। दूसरी चीज़, ये चीज़ आपके कॉन्फिडेंस से भी झलकती है। अगर आपको प्लेबॉय वाली आइडेंटिटी चाहिए बिना लड़कियों से भी डील किए ना, तो स्टार्ट बीइंग कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ, जस्ट एक्ट लाइक एवरी गर्ल गेट्स अट्रैक्टेड टू यू। अपना बॉडी लैंग्वेज, द वे जिस तरह से आप लड़कियों से आई कॉन्टैक्ट बनाते हैं, दैट आई डोंट गिव अ फक काइंड ऑफ एटीट्यूड, ये चीजें आपको ऑटोमेटिकली वो आइडेंटिटी दे देता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जिन जिन भाइयों ने डैडी का परफ्यूम अभी तक चेकआउट नहीं किया है, भाई साहब डैडी का परफ्यूम आप जरूर नीचे दिए गए लिंक और कमेंट सेक्शन में जो पिंड कमेंट है वहां से चेकआउट करिए। 10-10 घंटे से ज्यादा चलता है परफ्यूम, मैं तो बोलता हूँ स्मेल उतरेगी नहीं। मार्केट के बहुत सारे फ्रेग्रेंस है, बिल्कुल हट के आपको स्मेल मिलेगी। आज आप ऑर्डर करोगे तो 2 से 3 दिन के अंदर अंदर, मैक्स टू मैक्स 4 दिन के अंदर आपको मैं डिलीवरी दिला दूंगा। जाइए उस मैस्कुलिन करिश्मा को एक्सप्लोर करिए। 350 वाला 30 ml का पैक आता है जो कि 1.5 से 2 महीने तक आराम से जाता है अगर आप दिन में 12 स्प्रे भी मारोगे। तो मिलता हूं मैं आप लोगों को ऐसे ही एक जबरदस्त वीडियो में। आई लव यू ऑल सो मच भाई साहब, आप लोगों का प्यार तो मुझे रिला ही देता है। बाय।